नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी को लेकर जो अपडेट आई है। इंतजार हो गया है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का खत्म, एक खुशखबरी दोस्तों निकल के आई है। इसके अलावा एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति ना होने पर शिक्षकों ने दे दी है आंदोलन की चेतावनी। बहुत से शिक्षक हैं जो कि एल्टा से प्रवक्ता में प्रमोशन का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही चला जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें कमी दिखाई है अपनी तरफ से। बहुत दोस्तों इनका ढील मील रवैया रहा है, जिस कारण से पिछले 1.5-2 साल से एलटी से प्रवक्ता का इंतजार कर रहे शिक्षक हैं। अब इनमें नाराजगी हो गई है। इसके अलावा आयोग का दोस्तों एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे खुशखबरी की। देखिए दोस्तों, कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के द्वारा दोस्तों एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके माध्यम से दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं एलटी हिंदी वालों के लिए। देखिए एलटी हिंदी कुमाऊं मंडल के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए थे, गढ़वाल मंडल के दोस्तों आ गए थे। तो दोस्तों इनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इस पीडीएफ को दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल के लिंक वहाँ पर दोस्तों अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स दोस्तों डालते रहते हैं। जो जो हमारी वीडियोस आती हैं, इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ आती है वो तो दोस्तों हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों एलटी हिंदी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मिल चुका है। इसमें 60% सीधी भर्ती वाले लोग हैं। इसके अलावा ये सामान्य शाखा है, इसके अलावा महिला शाखा है, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कोटा होता है 10% का, वो सारी लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एलटी हिंदी सामान्य शाखा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, उसके पिता का नाम लिखा है, पता है, श्रेणी उपश्रेणी जन्मतिथि गृह जनपद, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने प्राप्तांक प्राप्त किए और किस विद्यालय में उसको ज्वाइनिंग मिली है, यहाँ पर दोस्तों इनको दिया गया है। तो इन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। अब बात करेंगे दोस्तों एलटी से प्रवक्ता के प्रमोशन की। देखिए पदोन्नति का फैसला ना होने से शिक्षकों में भारी रोष आ गया है। राजकीय शिक्षक संघ SCERT शाखा ने महापूर्ण होने पर भी पदोन्नति के मसले पर समाधान की दिशा में कदम ना उठाने पर नाराजगी जताई है। देखिए एक माह हो चुका है दोस्तों, और एक माह पूर्व दोस्तों ये वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपका प्रमोशन कर देंगे। समाधान हो भी गया था इनके बीच की जो जितने भी जो बीच में विवाद चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अभी तक नहीं हो पाया। शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी ने बुधवार को बयान जारी किया, जिसमें कहा कि बीती 28 फरवरी को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें पदोन्नति पर कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक माह बाद भी ना तो कार्यवृत्त निकला, ना ही अग्रतर कार्रवाई के लिए पत्रावली चलाने के आदेश निर्गत किए गए। ऐसा न हो पाना शिक्षकों की भावनाओं के संग खिलवाड़ है। विभाग को एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के संबंध में ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति करनी चाहिए थी, लेकिन मसले को लटकाने के लिए के उद्देश्य से विभाग मामले को हाईकोर्ट ले गया। विभाग यदि यह स्पष्ट करता है कि तदर्थ शिक्षकों को कब से वरिष्ठता देगा और किस नियम के आधार पर देगा, तो वरिष्ठता विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता, लेकिन विभाग यह निर्णय न लेकर मामले को हाईकोर्ट लेकर गया। साथ ही पदोन्नति के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर अतिथि शिक्षकों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि पदोन्नति के बाद सीधी भर्ती के कार्य में कभी भी स्थायी नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पर विभाग के पास दोस्तों ये पावर थी कि वो ये डिसाइड कर सकता था कि किसको वो सीनियर माने, तदर्थ शिक्षकों को कब से सीनियरिटी दे। तदर्थ शिक्षक दोस्तों वो होते हैं कि जो पहले आते हैं और क्या कहते हैं एज ए नॉन परमानेंट शिक्षक, मतलब कि पहले कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, उसके बाद दोस्तों वो नियमित हो जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को दोस्तों क्या बोलते हैं, तदर्थ नियमित शिक्षक बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक डायरेक्ट सीधी भर्ती से आने वाले शिक्षक होते हैं, एक तदर्थ शिक्षक होते हैं, उनके बीच में सीनियरिटी का मामला यहाँ पर दोस्तों चल रहा है। ठीक है। तो ये वरिष्ठता विवाद अभी फिलहाल बहुत लंबे समय से चल रहा है। विभाग चाहता तो ये कह सकता था कि यस, ये वाले लोग सीनियर हैं और इनको सीनियरिटी दी जाएगी, लेकिन ये क्या है, मामले को हाईकोर्ट लेके गया है। इसमें खुद जो विभाग है वो फैसला नहीं कर पा रहा। इससे शिक्षकों में काफ़ी रोष है। पिछले 2 साल से दोस्तों एलटी से प्रवक्ता का प्रमोशन रुका हुआ है। ठीक है। तो ये बोले राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी, पदोन्नति की राह में विभाग ही है सबसे बड़ा रोड़ा, और शिक्षकों ने विभाग से जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। हालांकि दोस्तों कुछ हद तक इस आंदोलन की चेतावनी का असर भी पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रेषक है निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेड़ा देहरादून, इन्होंने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी से दोस्तों यहाँ पर अभी डिटेल मांगी है कि प्रवक्ता के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप भर्ती
वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2008-9 तक की वरिष्ठतम सूची में जिनकी वरिष्ठता निर्धारित है कि स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण के संबंध में। दोस्तों ये एक लेटर है, ये एक्चुअली प्रमोशन के मामले से ही रिलेटेड एक तुरंत में एक लेटर भेजा गया है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरी वेरी अर्जेंट दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो मामला है दोस्तों सीनियरिटी के मामले से ही रिलेटेड है और इनके द्वारा दोस्तों फिर तुरंत से ये लेटर भेजा गया है कि आप फटाफट से 2000 से लेके 2008-9 तक की वरिष्ठता सूची में जितने भी आपके प्रवक्ता है उनकी पीजी की परीक्षा उत्तीर्ण के संबंध में विभाग को यहाँ पर सूचना पहुँचानी है। तो वर्ष 2010 एवं 2011 में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता पद पर मौलिक पदोन्नत प्रवक्ताओं की वरिष्ठता उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग 2001-2002 से वर्ष 2008-9 की प्रवक्ता अंतिम सूची निदेशालय की वेबसाइट पर प्रचारित है। उपरोक्त सूची में वरिष्ठता प्राप्त प्रवक्ताओं के संबंध में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर सूचना हिंदी फॉन्ट कुर्तीदेव 10 में एक्सेल सीट पर सामान्य शाखा एवं महिला शाखा की पृथक पृथक तैयार कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के माध्यम से संबंधित मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को 1 सप्ताह के अंतर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल अभी काम चल रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इनके द्वारा शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। देखते हैं इस एडवर्टीजमेंट में क्या है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र विज्ञप्ति दिनांक 23 दिसंबर 2022 के क्रम में दिव्यांगजन हेतु पुनर्विज्ञापित पदों के सापेक्ष विषयवार ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम एवं अभ्यर्थन निरस्त संबंधी सूचना का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। साथ ही शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में अभ्यर्थियों को विषयवार अनुक्रमांक आवंटित किया गया है, अतः अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के किसी अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर है दोस्तों उसका रिजल्ट यहाँ पर निकाला गया है। जो दिव्यांगजन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए पुनर्विज्ञापित पद निकाले गए थे, मतलब कि पुनः से एडवर्टीजमेंट निकाला गया था और उसके सापेक्ष विषयवार ऑनलाइन आवेदन और शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट परिणाम दोस्तों जारी किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों ये अभी भी एपीआई प्रणाली के आधार पर ही दोस्तों इनको शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, जबकि पूरे उत्तराखंड राज्य में एपीआई का दोस्तों यहाँ पर फिलहाल विरोध चल रहा है। एपीआई का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, आपके सिर्फ जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, लाइक अगर आपने बीएससी में अच्छा किया है, पीजी में अच्छा किया है, इसके अलावा आपने रिसर्च की हुई है, आपने जितने शोध पत्र निकाले उसके आधार पर दोस्तों आपको अंक दिए जाते हैं और उन अंकों के आधार पर दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है साक्षात्कार के लिए। तो ये दोस्तों प्रणाली जी कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको पीछे कर रही है। तो इसलिए पूरे प्रदेश में दोस्तों एपीआई का विरोध हो रहा है, क्योंकि अभी हाल में ही जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा भी दोस्तों बयान दिया गया था कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर देते हैं या आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं किसी स्टेट में, तो आप दोस्तों वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। 2017 तक अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों उस समय पर आपका सिंपली अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, सेट क्वालिफाइड हैं, तो आप दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दीजिए, आप रिटन एग्जामिनेशन दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, अगर आप में योग्यता होगी तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के संग धोखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगजन हेतु शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम दोस्तों जारी किया गया है। तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी है, यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इंग्लिश के लिए 2 लोगों को, संस्कृत के लिए 1 को, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में 4 लोगों को दोस्तों यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स है उसमें 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों इन्होंने की है। और जितना भी जो ये आपके रिजल्ट हैं दोस्तों ये हैंडीकैप्स यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए दोस्तों ये निकाले गए हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों यहाँ पर की गई। इसके अलावा एक और दोस्तों इनकी शॉर्ट लिस्टिंग में दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र के क्रम में दिव्यांगजन के पुनर्विज्ञापित पदों का शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थियों का विवरण। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी में जैसे कुमारी ऋतु है, इसको दोस्तों ये
रोल नंबर अलॉट किया गया है। ऐसी हिंदी में मीनाक्षी जोशी हैं, इनको ये रोल नंबर अलॉट किया गया है। ऐसी पूनम रानी हैं, इनको ये, इस तरह से दोस्तों इनको ये रोल नंबर क्या किए गए, अलॉट किए गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के दोस्तों जो भी शॉर्ट लिस्टिंग इन्होंने की है वो रोल नंबर इनको दोस्तों अलॉट किएंगे, ताकि ये पहचान सकेगी इनको कौन कौन से रोल नंबर हैं। तो यहाँ पर इनके नाम भी दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है, मैथ्स में तो शायद इनको कोई मिला ही नहीं है, तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसकी दोस्तों मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।